नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी नई नौकरी लेकर उपस्थित हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन में हमें नौकरी मिलना बहुत बड़ा उत्साह का रूप स्वरूप बनते हुए दिखाई देता है। नौकरी आने से हम देखते हैं कि जीवन में सारी हम जो योजनाएं हैं वह बनाते हुए दिखाई देते हैं। पहले तनख्वाह या पहले दिन नौकरी पे जाना हम देखते हैं किसी उत्सव से कम नहीं दिखाई देता है। हर एक व्यक्ति के लिए हम देखते हैं कि जीवन में जो पहली नौकरी होती है या नई नौकरी के संदर्भ में हम कोई भी सुअवसर प्राप्त करते हैं तो उसका जो एक मर्म है वह अलग ही दिखाई देता है। उसकी अनुभूति, उसकी आत्मीयता हमें हर पल याद आते हुए दिखाई देती है। और इस नौकरी में हम देखते हैं जीवन के हर सुख दुख भी हम एक दूसरे से साझा करते हुए दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार नौकरी कारण वेदना का भी बनते हुए दिखाई देती है। दयनीय समस्याओं में किस तरह से व्यक्ति घिरा हुआ अपने आप को पाता है, जिसमें व्यक्ति अपना घर बार बच्चे कई बार नहीं ध्यान में दे पाता। पर हम देखते हैं कि पहले के समय में, यानी कि हम प्राचीन काल की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, या फिर हम जो वर्तमान में हम जो जीवन जी रहे हैं उसकी बात करें, तो आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि पति पत्नी का नौकरी करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसमें अगर दो कमाने वाले नहीं हैं तो हम देखते हैं कि हम सुख सुविधाओं से वंचित अपना जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। पर हम देखते हैं कि लेखिका मनु भंडारी ने कहानी में नारी वेदना का जो चित्रण किया है वह देखते ही बनता है। और इस रूप में हम देखते हैं कि कहानी का जो आरंभ है वह बहुत ही आ, सही रूप में लेखिका ने एक तरह से करने का प्रयास किया। सही रूप से यहाँ तात्पर्य मेरा है कि किस तरह से कहानी की जो रचना की है उससे एक तरह से दिखाई देता है कि व्यक्ति उस समय में, ये जो कहानी का संस्करण है, प्रथम संस्करण है 2001 में, हम देखते हैं कि छपा हुआ दिखाई दिया है। और उसमें देखते हैं कि उस समय पे भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा समाज में लोग नौकरी के प्रति उतने ज्यादा जो नारी है उत्साहित नहीं दिखाई देती थी, या देती भी थी तो बहुत, हम देखते हैं कि 50% हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, नारी उस समय पर अपने घर की सुख सुविधाओं के रूप में या समस्याओं के रूप में नौकरी का जो रूप है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती थी। पर कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि पति पत्नी दोनों ही ऊंचे पद पर होते हैं, जिसके कारण हमेशा जो हम देखते हैं एडजस्टमेंट या समझौता है वह नारी को ही करना पड़ता है। क्योंकि नारी के हिस्से में बहुत सारी जिम्मेवारियों का जो वर्णन है वह कहीं ना कहीं हमारे साहित्य में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में देखने को मिलता है। तो जो बलि है वह नारी ही देते हुए दिखाई देती है। तो कहानी में लेखिका ने नारी संवेदना वेदना दोनों का रूप यहाँ पर दिखाने की भरसक एक तरह से कोशिश की है। उस कोशिश में वे लगातार सफल भी होती हुई दिखाई दी है। हम देखते हैं कि जो लेखिका है उसने नारी की मजबूरी और बेबसी को किस तरह से दिखाने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि पुरुषात्मक समाज है और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पुरुष अपने हित के प्रति या अपने सु अवसरों के प्रति या अपनी अवसरवादिता के प्रति कितना सचेत दिखाई देता है। वह हर रूप में नारी को समझौता करने का जो एक रूप है वह समझाता हुआ दिखाई देता है। जिसमें हम देखते हैं कि कहानी में जो नायिका रमा है वह कॉलेज में एक तरह से हिस्ट्री की लेक्चरर है और वह अपने काम के प्रति काफी सजग दिखाई देती है। पर घर की जिम्मेवारियों के कारण वह कई बार अपने लेक्चर को पूर्ण रूप से एक तरह से प्रस्तुत नहीं करते हुए दिखाई देती है, उसके साथ ईमानदारी करते हुए नहीं दिखाई देती। तो उसकी टीस उसे महसूस होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि घर भी देखना है, कॉलेज भी देखना है, और एक तरह से बच्चे को भी देखना है। तो नारी की जो जिम्मेवारी है वह
तिगुना बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुंदन इसमें जो एक तरह से मदद ये करते हुए दिखाई देता है कि कुंदन अच्छी पोस्ट पर है, और उस पोस्ट पर के जरिए वह बहुत ज्यादा अर्निंग करता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण वह समय समय पर रमा को एक तरह से हीन दिखाने का भी प्रयास करते हुए दिखाई देता है कि तुम्हारी नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है, तुम घर में रहकर काम करो, या घर के कामों में वह उसे लगातार उलझाने के लिए एक तरह से तत्पर दिखाई देता है। नया घर खरीदता है और नए घर में वह बहुत ही महंगी पेंटिंग है या सोफा है या अनेक प्रकार के फर्नीचर है या डिजाइनर रूम को तैयार करने की जो जिम्मेवारी है वह कहीं ना कहीं रमा के कंधों पर डालते हुए दिखाई देता है। और रमा एक पैर उसका कॉलेज में है, एक पैर घर में है, एक पैर बाजार में, इस तरह से दिखाई देता है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा एक तरह से फ्रस्ट्रेट होती हुई भी दिखाई देती है कि कुंदन ने मेरे प्रति कितने मतलब कंधों पर भार डाल दिया है, जिसका खामियाजा मैं कहीं भी पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ। रमा को 15 दिन पहले एक असाइनमेंट करने के लिए दिया जाता है, पर वो असाइनमेंट नहीं कर पाती क्योंकि वह घर के कामों में इतना व्यस्त रहती है, और उस पर कुंदन का दबाव लगातार है कि मेरे बॉस आने वाले हैं, उनके लिए ये करना है वो करना है, उन्हें अच्छे से दर्शाना है, खाने की टेबल बहुत ही सुसज्जित रूप से एक से तैयार होनी चाहिए। तो रमा उस बीच में जब कॉलेज में इस्तीफा देने के लिए एक तरह से अपना कदम उठाती है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत बेचैनी होती है, और इस बीच में सारी फ्रेंड्स उसके समझाते हुए दिखाई देती है, और कई बार जो आस पड़ोस में जो उसके मित्र यानी कि लेक्चर मित्र भी रहते हैं कॉलेज के, वे कहीं ना कहीं अपने घर में आयोजन रखते हैं, निमंत्रण आमंत्रण देते हुए दिखाई देते हैं, पर रमा अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं जा पाती, जिसके कारण जो मित्रता का जो सद्भाव रूप है वह भी एक तरह से रिक्तता में बदलते हुए दिखाई देता है। और कुंदन को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है कि रमा एक तरह से सामाजिकता के आधार पर सबसे दूर होती चली जा रही है। कुंदन को हमेशा ये लगता है कि मेरा काम प्रथम रूप में होना चाहिए, अन्य रूप में जो भी होता है उसे एकदम इग्नोर किया जाए, यानी कि अनदेखा किया जाए। इसी बीच उसे कहीं ना कहीं अपने ऊपर काफी आक्रोश या क्रोध आते हुए दिखाई देता है कि मैं एक अच्छी लेक्चरर हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, जिसके प्रति उसके मन में अनेक प्रकार के रोष वह दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं कुंदन उसका तिरस्कार उपहास भी उड़ाते हुए दिखाई देता है। ऐसे अनेक प्रकार के संवाद मनु भंडारी ने एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि किस तरह से वह उसको कहीं ना कहीं तिरस्कार के शब्दों में एक तरह से डालते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा अपसेट होती है। एक संवाद में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें वह एक तरह से मजाक उड़ाते हुए दिखाई देता है, और उसे कहीं ना कहीं अलग रूप में दर्शाता है। स्वर के भीगेपन में कुंदन को भी कहीं से छुआ जरूर, फिर भी सारी बात को एक लहजे में वह एक हल्के मजाक में बदलने के लहजे से उसने कहा, छोड़ो भी यार, वैसे भी क्या रखा है एशियन हिस्ट्री पढ़ाने में, चोल वंश चेदी वंश के बारे में भी ना जानेंगे तो कौन सी जिंदगी हराम हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि अपना काम सर्वोपरि रूप में वह रखना चाहता है, अपने काम में बहुत ज्यादा ईमानदारी निष्ठा या परफेक्शन होना बहुत जरूरी है, पर जहाँ रमा अपने काम के बारे में बात करती है तो वहां पर वह हल्के से मजाक के रूप में या व्यंग कसते हुए या तिरस्कार या अपमान करते हुए वह उसको एक तरह से शब्दों के बाण अ, व्यंग के रूप में कसता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और कहीं ना कहीं रमा बेटे के कम मार्क्स आने पर भी परेशान होती है। तो तब भी कुंदन उसे ये कहता है कि तुम नौकरी वगैरह छोड़ो और बेटे को पढ़ाओ। आप उसकी 7th डिवीजन आई है, कहा वह फर्स्ट डिवीजन आता था, तो तुम्हें ही करना है। मतलब हर कार्य के लिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं नारी को ही एक तरह से सारा दोषारोपण किया जाता है।
पुरुष वहां पर अपनी जिम्मेवारियों का एक तरह से आंकलन नहीं करते हुए दिखाई देता है। वह कहीं ना कहीं स्त्री के कंधों पर रखकर ही हर तरह के कार्य की परिपाटी को रचता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रमा परेशान तो हो जाती है, पर वह नौकरी से इस्तीफा दे देती है, क्योंकि वह घर के इस तरह के दबावपूर्ण वातावरण में अपना जीवन यापन करने के लिए एक तरह से मजबूर है। पर वह अपनी मजबूरी, कई बार हम ये भी देखते हैं कि नारी खुद ही अपनी मजबूरी का रोना भी रोते हुए दिखाई देती है। अगर हम सभी दबाव के रूप में अपने आप को दबाते हुए चलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें परेशानी नारी को ही होती हुई दिखाई देती है। पर आज के स्तर पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं नारी बहुत सक्षम है अपने सभी कार्यों में, बाहर के घर के दोनों रूपों में वह कार्य कर रही है। पर यह समय हम देखते हैं कि 2000 का है, और जिसमें नारी की वेदना का जो चित्रण है मनु भंडारी ने नई नौकरी के माध्यम से या संवादों के माध्यम से अनेक रूप से दर्शाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।